गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया टेंस सीखते हैं। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, देखिए इसमें दोनों शब्द का यूज़ हुआ है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट ये दोनों के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका सेंस जानते हैं। जब हम बोलेंगे तो इस प्रकार के जो टेंस में जो सेंटेंस आएंगे उसका सेंस क्या होगा, तो सेंस रहेगा कंटिन्यू का, कोई भी काम जो है वो चल रहा है ये बताया जाएगा हमको। तो अब देखिए इसके पहले हम जो पढ़े हैं कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का भी जो सेंस है उसमें भी है कंटिन्यूटी का, मतलब वो काम चल रहा है। तो अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं पहले तो मैं कंटिन्यूअस को बता देता हूँ। कंटिन्यूअस में जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और अगर मैं सिंपली बोलता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। तो डिफरेंस क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस रहेगा लेकिन उसमें कोई समय या समय अवधि आ जाता है, समय बताया जाता है कि इस समय से वो कार्य चल रहा है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस जैसे ही आएगा, रहे हो, रहा हूँ। और इसमें विशेष चीज़ क्या आ गया, समय या समय अवधि के साथ कोई भी एक समय दिया जाएगा कि इस समय से ये कार्य चल रहा है। जो कार्य कुछ समय पूर्व से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना। द एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, द एक्शन इज रनिंग नाउ। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अब यहाँ पे आएगा हैज़ हैव, हैज़ हैव आएगा, उसके साथ में बीन, मतलब हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, प्लस V1 और उसके साथ में आएगा ING। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस भी है इसमें। तो ये आपका कंटिन्यूअस का है, हैज़ हैव किसका है? परफेक्ट का है। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है ये। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिंस और फॉर। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद में हैज़ हैव कहाँ लगेगा और सिंस फॉर कहाँ लगेगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, वह 2 घंटे से खेल रही है। देखिए यहाँ पे वह खेल रही है, ये कंटिन्यूटी का है, कंटिन्यू का है, लेकिन यहाँ पे ये पीरियड आपको जोड़ दे गया 2 घंटे से, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाना है। स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव, उसके साथ बीन आएगा, फिर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सी, SHE, सी हो गया। अब हमको यहाँ से देखना है कि इसके साथ में हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो आपने पिछले टेंस में पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ में हमारा यूज होता है हैज़, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जिसमें आई और यू भी है हैव का यूज होता है। तो यहाँ पे सी है तो सी हैज़ बीन, सी हैज़ बीन। उसके बाद क्या है? V1 वर्ब है, वहाँ पे खेलना, उसमें लगेगा ING, तो सी हैज़ बीन प्लेइंग। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, उसके बाद में आ जाएगा सिंस या फॉर, तो यहाँ पे भी लगेगा फॉर 2 घंटे से, 2 hours, 2 hours। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर 2 hours, तो अब हम समझेंगे सिंस और फॉर का जो यूज है वो कैसे होगा। तो देखिए सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आपको समय ऐसे बताया जाएगा कि शुरू हुआ है वो बता दिया जाएगा पॉइंट,
उसके बाद ये चल रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी वाला है। ठीक है, जैसे 2 o'clock, जैसे एक घड़ी है तो उसमें 2 o'clock बोल रहे हैं तो 2 का पॉइंट हमको बता दिया गया 2 बजे से। अब वो पॉइंट के हिसाब से वो काम है चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बता दिया गया मंडे तो 7 दिन होते सप्ताह में, तो हमको एक पॉइंट मिल गया कि हाँ इस दिन से मंडे से, तो एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही मार्च महीना जो होता है 12 महीना है, 12 महीने में से कोई एक महीना हमको एक पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार से कोई भी सन बता दिया जाता है, सेशन बता दिया जाता है, तो वो भी पॉइंट में आएगा। इसके बाद जो मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, आफ्टरनून, नून, और इसके साथ साथ जो भी ओकेजन होता है, जैसे बर्थडे, सिंस माई बर्थडे, जैसे यहाँ पे सिंस 2 o'clock, उसके बाद में सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, ऐसे ही सिंस माई बर्थडे। तो एक बर्थडे या कोई भी किसी प्रकार का एक आयोजन होता है, ऑकेजन होता है, उसके साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक पॉइंट मिलता है हमको, उस पॉइंट से ये आगे बढ़ता है। अब देखिए तो फॉर किस में लगेगा? फॉर में होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ का टाइम का मतलब होता है ये 2 बिंदु के बीच का समय बताएगा। इसमें कैसे बताएगा? देखिए फॉर 2 hours, फॉर 2 hours बोल रहा है। तो अब देखिए, अब घड़ी में 1 से लेकर आपके पूरे 12 तक हैं। अब फॉर 2 hours बोल रहा है, तो आप 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा लेंगे? ये फिक्स नहीं है, आप कोई भी इधर से 2 घंटा ले सकते हैं, यहाँ से 1 घंटा और यहाँ से 1 घंटा। तो यहाँ से चालू हुआ और यहाँ से, मतलब ये 2 घंटा से वो, कोई भी 2 घंटा से वो कार्य है वो चल रहा है। तो हमको क्या मिलता है? एक पीरियड मिलता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो सिंस है वो ये है, ये पॉइंट है, यहाँ से चालू हो रहा है। और फॉर है वो ये है, ऐसे। तो सिंस में पॉइंट आएगा कि इस पॉइंट से चालू हो रहा है, और फॉर में एक पीरियड आएगा, इस पीरियड से वो काम चल रहा है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और एक इसको याद रखने का और भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो समय आपको कैलेंडर में या घड़ी में दिख जाए, उसके लिए आपको सिंस लगाना है। जैसे देखिए 2 o'clock ये घड़ी में आपको दिख जाएगा, 1 2 3 लिखा रहता है। मंडे आपको, संडे मंडे आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। मार्च महीना का नाम लिखा रहता है, तो वो भी कैलेंडर में मिल जाएगा। 2020 के कैलेंडर में आपको 2020 मिल जाएगा। और उसको छोड़ के मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, ये भी इसी के साथ सिंस लगता है। अब यहाँ देखिए, अब 2 hours बोल रहे हैं। 2 hours में आप एक घड़ी में 2 घंटा कोई भी खोजेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी लिख सकते हैं। तो 2 घंटा बोल देने से आपको वो घड़ी में नहीं मिलेगा, आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। 2 पॉइंट के बीच में, 2 पीरियड के बीच में आपको वो मिलेगा। इसी प्रकार से 3 डेज बोलने से आप कौन सा दिन है वो उसको चुनेंगे कैलेंडर में, फिक्स नहीं है। ऐसे ही 5 मंथ्स बोलने से क्लियर नहीं हो रहा है। 4 years, many years, sometimes, some months, a long time। तो इस प्रकार से हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल्स। मैं 2019 से रायपुर में रह रहा हूँ। मैं, आई के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। आई हैव बीन। रहना, लिव होता है, लिव का फिर आ जाएगा लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहा हूँ? रायपुर में, इन रायपुर। अब बच गया 2019 से। अब देखिए 2019 आपके कैलेंडर में मिलेगा 2019 के कैलेंडर में 2019 लिखा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2019। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं। और देखिए 3 दिन से पानी गिर रहा है। पानी गिरने के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है।
IT इट, तो ये हो गया इट, और ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, इसलिए इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन का पानी गिरना, ये हो गया रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग 3 दिन से, अब 3 दिन से बोल रहा है तो हमको पॉइंट नहीं मिल रहा है, बल्कि ये ऐसा मिल रहा है 3 दिन से, कोई भी 1 2 3 3 दिन से, तो उसके लिए क्या यूज होगा, फॉर। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days। और देखिए, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, यू के साथ हैव का यूज होगा, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। सुबह से, सुबह एक पॉइंट में आता है, सुबह, शाम, दोपहर, ये आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो इसके लिए यूज किया जाता है सिंस का। तो यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 माह से मेरे साथ रह रहा है। ही, अभी के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन लिविंग विद मी, मेरे साथ। अब आ गया 2 माह से, फॉर 2 months। 2 माह बोल रहे हैं, पॉइंट नहीं मिल रहा है हमको, पीरियड मिल रहा है, तो इसलिए फॉर 2 months। तो इस प्रकार से हम इसमें जो अफर्मेटिव आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका नेगेटिव के स्ट्रक्चर में केवल और केवल नॉट है, वो ऐड होगा, वो भी कहाँ पर ऐड होगा, देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन होता है, मतलब हैज़ बीन या हैव बीन। तो हैज़ बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस फॉर। सब चीज़ सेम रहेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में केवल हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट, वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति जो सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ही के बाद क्या लगेगा, हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही हैज़, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। काम करना का क्या होता है, वर्किंग, ही हैज़ नॉट बीन, सुबह से, सुबह पॉइंट में आता है, तो सिंस मॉर्निंग, ये हो गया सिंस, ये हो गया आपका मॉर्निंग। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं 4 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। आई के साथ हैव का यूज होगा, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, स्टडी होता है, स्टडी में ING यूज आएगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। 4 महीने से, 4 महीना है, इसमें पीरियड बता रहा है, पॉइंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा फॉर 4 months। ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। थर्ड में देखते हैं, तुम सोमवार से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मंडे, सिंस मंडे, मंडे के साथ में सिंस आएगा। नंबर 4, हम 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये भी आपका कोरोना काल में ऐसा हुआ था, 2 साल से 3 साल से। तो ये सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, वी हैव नॉट बीन गोइंग, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 2 साल से, फॉर 2 years। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट वन देखिए, मम्मी 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है। माई मदर, यहाँ पे मॉम लिख सकते हैं या माई मॉम लिख सकते हैं। माई मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
के अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, रिव्यू करते हैं जो मेन पॉइंट है उसको, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि इस टेंस में कंटिन्यूटी का भाव होगा, काम चल रहा है, और एक समय या पीरियड दिया जाएगा आपको कि इतने बजे से या इस टाइम से इस समय से ये चल रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है। दूसरा, हैज़ या हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव। उसके बाद में आ जाएगा जो इंपॉर्टेंट है सिंस और फॉर। तो सिंस का लगेगा, एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट वाले अगर समय है तो उसमें सिंस लगेगा, और एक पीरियड वाला रहेगा। पीरियड वाला अगर कोई समय दिया है 2 घंटे से, 4 दिन से, 6 महीने से, तो इस प्रकार के जो से वर्ड आएंगे उसमें आएगा आपका फॉर। तो आई थिंक आपको ये टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।